स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग संहारे के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछले कार्यक्रम में आपने नरकों में कैसे कैसे दुख होते हैं उनकी चर्चा सुनी थी। प्रसंग अभी नरकों का चल रहा है। अभी और भी 2 छंदों में आपको नरकों के बारे में जानकारी मिलेगी। अगला छंद प्रारंभ करते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जायो, तो पड़ो एक न बूंद लहायो। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाय। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जायो, तो पण एक न बूंद लहाय। अर्थ देखिए, तिल तिल करें। तिल होता है ना, तिलहन, तिल जिसकी गजक बनाई जाती है वो होता है तिल। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, नरकों में असुर कुमार जाति के देव होते हैं, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। उन नारकियों को कष्ट देने में उनको बड़ा आनंद आता है। तो वो क्या करते हैं, नारकियों को पकड़ लेते हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। तलवार वगैरह बनाना देवों के लिए तो बड़ी मामूली बात होती है। तलवार बनाई और उनके शरीर के एक तिल तिल के बराबर टुकड़े करने लगे। वो चर्चा हो रही है। तिल तिल करें, तिल तिल के बराबर कर देते हैं शरीर के टुकड़े उन नारकियों के। कौन करते हैं? असुर कुमार देव। और ये असुर कुमार देव बड़े दुष्ट होते हैं, बड़े प्रचंड माने शक्तिशाली होते हैं। वो उन्हें आपस में पूर्व भव के बैर याद दिला दिला के खूब भिड़ाते हैं, आपस में खूब लड़ाई करते हैं, लड़ाई कराते हैं। और जब वो लड़ते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है। देखें, असुर कुमार जाति के देव उनके शरीर के तिल तिल जैसे खंड टुकड़े कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। वे असुर कुमार देव कैसे होते हैं? बड़े दुष्ट नेचर के होते हैं और शक्तिशाली तो होते हैं क्योंकि देवता हैं। उन्हें आपस में खूब भिड़ाते हैं, पिछले जन्म की बात याद दिलाते हैं। जैसे माँ थी और माँ काजल लगा रही थी तो वो याद दिलाते हैं, सुनो सुनो जाति स्मरण, पुरानी याद तो करो, माँ तुम्हारी आँख फोड़ने आ रही थी। और वो कहता है हाँ ठीक है, और खूब लड़ाते हैं। और वहाँ प्यास कैसी है कि सिंधु माने समुद्र के, नीर माने जल से भी प्यास न जाए, इतनी प्यास लगती है। एक आध गिलास, एक आध मटके से काम नहीं चलता। समुद्र का पानी भी मिल जाए तो भी प्यास नहीं जाए। लेकिन लेकिन फिर भी वहां पर एक बूंद पानी नहीं मिलता, एक बूंद पानी मिलता ही नहीं। इतनी गले में मतलब समस्या है, इतनी जोर की बाधा है तृषा की, पूछो नहीं। कि समुद्र का पानी मिले तो एकदम पी ले, लेकिन इसके बावजूद भी एक बूंद पानी वहां नहीं मिलता। नरक में पानी का क्या काम। और अगर वहाँ जो नदी है उन नदी का पानी पीते हैं, सारा शरीर छार छार जल जाता है। ये असुर कौन होते हैं और ये ऐसा लड़ाई झगड़ा क्यों करवाते हैं? भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। उनमें पहला भेद है असुर कुमार। उन असुर कुमार देवों में भी बहुत सी जातियां हैं। उन जातियों में
कुछ अम्बावरीश आदि जाति के देव होते हैं। वे देव ऐसे होते हैं जिनके पूर्व के संस्कार बड़े दुष्ट होते हैं, इसलिए लिखा ना दुष्ट प्रचंड। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मान लो यहाँ कोई कसाई है और जीवों की खूब हिंसा करता है, खूब मारता है। अब आयुबंध का काल आया और आयुबंध के काल में किसी को मान लो वो 1000 रुपये दे रहा है, तुम गरीब हो 1000 रुपये ले जाओ इस बच्चे का इलाज कराना, और आयुबंध का आ गया काल, तो आयु कैसी बंधेगी? देवायु बंधेगी। तो देवायु में देव तो बन जाएगा, लेकिन करेगा क्या? उसे जो पहले पिछले भव का जो संस्कार है ना, मारा काटी का, पहले भव में उसने काटा मारी कट्टी खाने में की थी और गलत काम किए थे और उसमें उसने आनंद माना था, तो वो वहाँ भी वही आनंद मानेगा। उनको उन्हीं कामों में आनंद आता है। आज भी हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा, टीवी के सामने बैठ जाते हैं और टीवी पे जब बॉक्सिंग होती है ना, उसने उसको मारा, उसका सिर में चोट लग गई, उसका सिर फूट गया, वो गिर पड़ा, बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सांडों की लड़ाई होती है ना, सांडों की लड़ाई देखते हैं, बैलों की लड़ाई देखते हैं, और जब वो एक दूसरे को मारते हैं तो बड़े खुश होते हैं। ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। किसी को शांति में मजा आता है, किसी को लड़ाई झगड़ों में मजा आता है। जैसा संस्कार वैसे आनंद की मान्यता। वो असुर कुमार देव होते ही ऐसे हैं पूर्व भव के कि उनका वो ही नेचर रहता है। दूसरी बात एक और विशेष, ये नहीं समझना कि नारकी जीव मारते हैं। असुर कुमार देव उन्हें आपस में भिड़ाते भी हैं। दूसरी बात, असुर कुमार देव नारकी को बिठा लेंगे और 2 असुर कुमार होंगे, उसके ऊपर आरी चला के उसका सारा शरीर काटेंगे। वो उन्हें भिड़ाते भी हैं और स्वयं कष्ट भी देते हैं। उनको उठाया और बैतरणी नदी में फेंक दिया। जब वो जल के छटपटाता रहा होता है तो बड़े खुश होते हैं। उसको तरह तरह के कष्ट देते हैं, उसके शरीर को छीलना, तोड़ना, पीसना, सारे काम करते हैं, भिड़ाते भी हैं। और ये कार्य उन लोगों के आपस में अन्य नारकी भी करते हैं, असुर कुमार देव भी करते हैं। इसलिए 2 शब्द दिए, दुष्ट और प्रचंड। पंडित जी, नारकियों के वैकृक शरीर होता है और वैकृक शरीर में खून मांस तो होता नहीं, फिर नारकियों के वैकृक शरीर में खून मांस होता है कि नहीं होता? हम एक प्रश्न आपसे पूछे, ये कहाँ लिखा कि वैकृक शरीर में खून मांस नहीं होता? किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा मिलता। वैकृक शरीर उसे कहते हैं जो तरह तरह की विक्रिया को प्राप्त हो जाए। वैकृक का मतलब लंबा चौड़ा मोटा पतला जिसे बनाया जाता है, वो वैकृक शरीर होता है। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि वैकृक शरीर में खून मांस नहीं होता। हाँ, विशेषता देवों का जो वैकृक शरीर है उसमें खून मांस नहीं होता, लेकिन नारकियों के वैकृक शरीर में सड़ा हुआ खून मांस हड्डियां भरी पड़ी रहती हैं। आचार्यों ने लिखा है नारकियों को कितने रोग होते हैं? करोड़ों रोग होते हैं। हम तो ये कह रहे हैं हमारे घुटने में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है, हमारे कैंसर है, हमसे चला नहीं जा रहा, ये तो हमारी 4 बीमारी हुई। वहाँ हर नारकी को करोड़ों रोग होते हैं, उसको सारे रोग हैं, और उसके शरीर का अंदर सारा शरीर सड़े हुए खून मांस से भरा रहता है। ऐसा उनका शरीर होता है और उसके कारण उन्हें सारी बीमारियां होती हैं। पंडित जी, जो असुर कुमार देव होता है वह नारकियों को आपस में लड़ाता है और मारता है, तो असुर कुमार देव को पाप नहीं लगता क्या? क्यों नहीं लगेगा भाई? जैसे परिणाम वैसा पुण्य और पाप। मनुष्यन काय की क्रिया अशुभ है तो पाप का कार्य होगी। यहाँ तो सब अशुभ अशुभ हो रहा है तो घोर पाप लगेगा। पहले पाप करते हुए यहाँ आए हैं और यहाँ भी भयंकर पाप कर रहे हैं, तो आगे भी भयंकर पाप का दुख भोगेंगे। हमने ये माना कि देव मर के नरक में नहीं जाता, लेकिन देव मर के त्रिंचों में तो जाता है, तो वो त्रिंचों में पैदा होगा और महान दुखों को कष्टों को भुगतेंगे। खूब पाप बंद होता है, जैसे परिणाम वैसा पुण्य और पाप। पंडित जी, असुर कुमार जाति के जो देव हैं वे क्या 7 महीने तक दुख देते हैं या कुछ विशिष्टता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। असुर कुमार देव कहाँ तक जाते हैं? तीसरे नरक तक। तीसरे नरक से आगे कोई देव जाने की सामर्थ्य रखता हो, पर कोई देव नहीं जाता। सामर्थ्य होना अलग बात है, लेकिन कोई देव तीसरे नरक से आगे नहीं जाता है। तो वो क्या है? तीसरे नरक तक के जो नारकी हैं
उनको असुर कुमार देव पीड़ित करते हैं। राजा श्रेणिक नरक में गए हैं, तो क्या वो नरक में स्थित हैं तो वहाँ पर वो भी लड़ाई झड़ाई करते होंगे? जैसे स्थान पे जाओगे काम तो वही करना पड़ेगा। श्रेणिक महाराज हैं, उनको जमीन है बिच्छुओं की तरह काटेगी। उनके पहले नरक में गर्मी है, गर्मी भयंकर लगेगी। वहाँ बैतरणी नदी है, वैसी है। सेमर के वृक्ष हैं। आपस का जो लड़ामारी का दुख है वो सारा दुख है, दुख सारे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि होने के कारण उनके नेचर में अंतर है। मिथ्या दृष्टि क्या करता है, दूसरे को मारता है और आनंद लेता है। सम्यक दृष्टि जीव को मारना पड़ता है, वो मारता नहीं, क्योंकि वो जानता है मारना खराब है। तो मारता नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं क्या भजन करने, ऐसे थोड़ी होता है। जब कोई मारता है तो अपने को बचाते भी हैं और मारते भी हैं, लेकिन उनमें उनके परिणाम लगते नहीं, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय है ही नहीं, लग कैसे जाएंगे। इसलिए श्रेणिक महाराज नरक में हैं, लेकिन सब दुख होते हुए भी उनके परिणामों में बड़ी विचित्रता होती है। ये सम्यक्तु की देन है। पंडित जी, नारकी जीवों का शरीर, उनकी बनावट, उनकी लेस्याएं, इसके बारे में भी बताएं हमें। नारकी जीवों की लेश्या, लेश्या माने आत्मा के परिणाम। ऊपर से नीचे के नरकों में उत्तरोत्तर परिणाम खराब खराब होते हैं। जैसे पहले नरक में जघन्य कापोत लेश्या, दूसरे में मध्यम कापोत लेश्या, तीसरे नरक में उत्कृष्ट कापोत जघन्य नील, चौथे में मध्यम नील, पांचवें में उत्कृष्ट नील जघन्य कृष्ण, छठे में मध्यम कृष्ण, सातवें नरक में उत्कृष्ट कृष्ण लेशा वाले जीव पाए जाते हैं। उत्तरोत्तर ऊपर से नीचे शरीर की अवगाहना भी बड़ी बड़ी होती जाती है। उनके परिणाम खराब, उनकी विक्रिया खराब, उनकी वेदना ज़्यादा, सब चीज़ ज़्यादा होती है ऊपर से नीचे के नरकों में। सबसे भयंकर नरक सातवां है। पहले नरक के पहले पटल में जहाँ सबसे कम दुख माना जाता है, वो भी यहाँ त्रिंचों को जो सबसे ज़्यादा दुख होता है उससे भी सैकड़ों गुने ज़्यादा है। ये समझ लें। नरक में और कौन कौन से दुख होते हैं ये अगले छंद में और देखते हैं। तीन लोक को नाज जुखायो, मिटे न भूख कड़ा न लहायो। तीन लोक को नाज जुखायो, मिटे न भूख कड़ा न लहायो। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। तीन लोक को नाज जुखायो, मिटे न भूख कड़ा न लहायो। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। नरक गति में कैसे कैसे दुख होते हैं, 6 डालाकार ने इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया है। इसको पढ़ के वास्तव में दिल सोचने लगता है, ओहो कैसी नरक, कितनी भयानक है ये नरक। और देखिए वहाँ भूख प्यास कितनी लगती है। प्यास के बारे में तो आपने सुन ही लिया, इतनी प्यास लगती है जो समुद्र का पानी पी ले तो भी प्यास न बुझे। गर्मी सर्दी सुमेरु पर्वत जैसा गोला डाला जाए तो भी गल जाए। भूख कितनी लगती है वो देखना। तीन लोक को, तीनों लोकों के बराबर नाज माने अनाज भी खा ले, इतना अनाज खा ले तो भी मिटे न भूख, उसकी भूख ना मिटे। जैसे प्यास की चर्चा है ना, समुद्र का पानी पी ले तो भी प्यास न बुझे,
लेकिन एक बूंद पानी नहीं मिलता। उसी तरह तीनों लोकों का जितना अनाज है वो सारा अनाज तीन लोक को नाज जो खाए, तीनों लोकों का संपूर्ण नाज भी खा ले, अनाज भी खा ले, तो भी मिटे न भूख, उसकी भूख नहीं मिटती। जबकि कणा न लहाए, एक कण भी उसको प्राप्त नहीं होता है। वहाँ भोज सामग्री कुछ नहीं, एक कण भी अन्न का नहीं है जो खाए और अपनी भूख बुझा ले, ऐसा नहीं होता। ये दुख, इस प्रकार के दुख, सर्दी के, गर्मी के, जमीन के, आपस के लड़ाई झगड़े के, शरीर संबंधी ये सारे दुख बहुत सागरों तक सहता है। ये दुख बहुत सागरों लो माने तक सहता है। और कर्म योग से मनुष्य गति को प्राप्त करता है। नरगति मनुष्य गति, लहे माने प्राप्त करता है। नरकों में अनाज तो मिलता नहीं, तो इतनी असहनीय भूख लगती है, तो फिर वो क्या खाते होंगे? करें क्या, भूख लगती है तो वहाँ की जो अत्यंत दुर्गंध युक्त मिट्टी होती है उसको चाटते हैं, और वो महागंदी महादुर्गंध वाली मिट्टी है। आचार्यों ने लिखा है अगर वो मिट्टी यहाँ आ जाए तो कोसों तक के जीव उसकी गंध से मर जाएं। पहले नरक में 1 कोस, 7वें नरक में 4 कोस। 7वें नरक की मिट्टी आ जाए, 4 कोस तक के जीव मरण को प्राप्त हो जाए। इतनी बदबूदार, जब कुछ नहीं मिलता है ना तो उसी को चाटते हैं, और कर भी क्या सकते हैं। अब महान बदबूदार है, चाटते हैं और पलटी करते हैं, चाटते हैं पलटी करते हैं, पेट में कुछ नहीं जाता। पंडित जी, सागर में कितने वर्ष होते हैं? एक सागर असंख्यात संख्यों वर्ष का होता है। हमारे ज्ञान का विषय नहीं जो उसकी हम क्वांटिटी बताते हैं। हम तो इतना कह सकते हैं अनकाउंटेबल ईयर्स, काउंट नहीं हो सकते। अवधि ज्ञान के द्वारा काउंट हो सकते हैं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं। तो एक सागर में कितने वर्ष? असंख्यात, अनकाउंटेबल। हम कहें तो संख्यों वर्ष होते। एक बार नरक में चले जाएं, अब निकलने का काम ही नहीं। एक गए तो गए। पंडित जी, नारकियों की आयु कितनी होती है? नारकियों की आयु तत्वार सूत्र के एक सूत्र में बड़ी अच्छी दी है। तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। पहले नरक में 1 सागर, फिर 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर उन नारकियों की उत्कृष्ट आयु होती है। और जघन्य आयु कितनी होती है? पहले नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 1 सागर। दूसरे नरक की जघन्य आयु 1 सागर 1 समय। किसी जीव ने 1 सागर की आयु बांधी, पहले नरक में पैदा होगा। 1 सागर 1 समय की आयु बांध ली तो दूसरे नरक में पैदा होगा। और ऊपर 7वें नरक में उत्कृष्ट आयु 33 सागर और जघन्य आयु 22 सागर 1 समय। और 1 सागर असंख्यात वर्षों का होता है। तो एक बार गए, फिर बस वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल से होता है। पंडित जी, नरकों में कितने प्रकार के दुख होते हैं? नरकों में तरह तरह के दुख हैं। जैसे क्षेत्र संबंधी, जो भूमि संबंधी हैं, जैसे बिच्छू के काटने वाला, या जो सेमर के वृक्ष हैं, या जो वैतरणी नदी है जिसमें तमाम कीड़े जैसा पानी होता है, क्षेत्र संबंधी। और दुख दूसरा परस्पर आपसी, सूत्र दिया है ना, परस्परो दीरित दुखाहा, अर्थात नारकियों में सबसे बड़ा दुख है कोई एक को 1 सेकंड देख नहीं सकता। उनमें सबसे ज्यादा दुख आपसी लड़ाई का होता है। एक वहाँ दुख है शारीरिक, उनके शरीर का सहनन कौन सा होता है? कोई नहीं, क्योंकि वैकृत शरीर में सहनन होता ही नहीं। संस्थान कैसा होता है? गंदे से गंदा।
मतलब उनकी पेट लटकी पड़ी है नीचे, उसको समेटने की कोशिश करते हैं तो हाथ बिखर जाते हैं, हाथ छोटे करते हैं तो नाक बिखर जाती है। मतलब उनके शरीर का संस्थान आकार महा खराब होता है। इसलिए शारीरिक दुख भी बहुत, पारस्परिक दुख की भी बहुत, और असुर कुमार देवों के द्वारा दुख बहुत होते हैं। तो नरक में तो तरह तरह के दुख होते हैं। पंडित जी, जो नरकों से निकलकर तीर्थंकर बनते हैं उनकी व्यवस्था अलग होती है क्या? जैसे श्रेणिक महाराज हैं, अब जब श्रेणिक महाराज की 84,000 वर्ष की आयु मिली है, जब उस आयु के अंतिम 6 महीने रह जाएंगे, तब उतने अंतिम 6 महीने में जो देवलोग होते हैं, वो देव लोग उनके चारों ओर ऐसी कोट बना देते हैं ताकि उनमें अन्य नार के लोग उन्हें कोई तरह के दुख न दे पाए। इतनी व्यवस्था तो होती है, बाकी और व्यवस्था जो वहाँ की सर्दी गर्मी है वो तो उनको लगती है, लेकिन परस्पर जो दुख होता है ना, उससे वो बच जाते हैं। दूसरी बात, जो असुर कुमार देवों के बढ़ाने का काम है वो भी नहीं होता होगा, क्योंकि देवों को मालूम पड़ जाता होगा ये तो तीर्थंकर भगवान बनने वाले हैं, तो इन्हें आपस में अब क्या कष्ट दें, इन दुखों से वो बचते हैं। ये व्यवस्था वहाँ होती है। पंडित जी, नरक गति के दुख सुनकर तो मन कांप जाता है, इससे बचने का क्या उपाय है? नरक गति के जो कारण है, जिनसे नरकायु का आश्रय होता है, उनसे हम बचें। आजकल हम लोगों के व्यापार बड़े गंदे गंदे हो गए। हमने देखा कुछ जैनियों ने तो चमड़े की दुकान, चमड़े के जूतों की दुकान खोल ली। कुछ ऐसे व्यापार करते हैं जिनमें बड़ी हिंसा होती है, जैसे मान लो फ्लोर मिल का काम है, कितने जीवों को पीसा जाता है। जैसे ईंट के भट्टे का काम है, कितना गंदा काम है। जिन कार्यों में बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, अगर उन कार्यों में हम लगेंगे तो नरक आयु का आश्रय होगा। कायदा तो ये कहता है, हम और आप जैनी हैं, हमें संतोषी होना चाहिए। हमें व्यापार ऐसा लेना चाहिए जिस व्यापार में कम से कम हिंसा हो, और हमें आरंभ और परिग्रह भी उतना रखना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। जैन धर्म क्या बतलाता है? अधिक परिग्रह नहीं रखना। अगर हम हिंसा वाले कार्यों को कम कर दें और परिग्रह कम कर दें, सत्य वसन का सेवन, हम क्यों जुआ खेलें, हम क्यों शराब पिएं, इन सब कार्यों को छोड़ें। परिस्त्री सेवन, चोरी, शिकार आदि, ये सारे सत्य व्यसन का सेवन नरकों में ले जाने वाले हैं। हालांकि जैनियों में इसकी पद्धति कम है, लेकिन अगर नरक से और बचना है तो इनसे और बचे ना। कषायों की तीव्रता से बचना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ का क्या काम? कभी अवसर पड़े तो हमें मंद कषाई, एकदम कहते हैं ना प्रशम भाव, कषायों की मंदता सहित प्रवृत्ति करनी चाहिए। अगर ऐसे प्रवृत्ति करेंगे तो आयु बंद के काल में हमारी मंद कषाय रूप परिणाम होंगे, नरक आयु का आश्रम नहीं होगा, हमें नरक आयु नहीं मिलेगी। हमारा काम तो ये है कि हम अपना सारा जीवन श्रावक के षट कर्मों में लगाएं, व्रतों को धारण करें, दान दें, तीर्थ यात्रा करें, गरीबों की सेवा करें। अगर हम इन कामों में लगे रहते हैं तो नरक आयु बहुत दूर हो जाएगी। इसलिए नारकियों का वर्णन यहाँ पूरा होता है। हम सबको स्वयं चिंतन करना चाहिए कि हमने भी अनंत बार नारकियों के दुखों को भुगता है, लेकिन इस पर्याय में नारकियों के दुखों का वर्णन हमें अच्छी तरह पढ़ने को मिला। अब इस पर्याय में हम हिंसा वाले कार्य और परिग्रह से बहुत बचेंगे। हमारा काम 2 कमरे में हो जाता है तो 20 कमरे का मकान क्यों रखें? हमारा काम 4 चप्पलों में हो जाता है तो 20 जोड़ी क्यों रखें? जिनेंद्र वर्णी जी ने एक जगह लिखा है, परिग्रह कितना होना चाहिए? जितने की नेसेसिटी हो। आपको अगर चप्पल रखनी है 1 रख लो, 2 रख लो, 20 क्यों रखनी? जूते हैं 2 जोड़ी रख लो, वो भी चमड़े के नहीं, क्यों रखने? तम्बाकू, गुटखे आदि का सेवन क्यों करना? अगर इन सब से हम बचेंगे तो नरक गति प्राप्त होने का कोई प्रसंग ही नहीं बनेगा। 6 डाला पढ़ने का और सुनने का और समझने का लाभ जब है जब उसे समझ के हम त्रिंच गति के आश्रम के कारणों से बचें, नरक गति के आश्रम के कारणों से बचें, और जो शुभ गतियां हैं उनके आश्रम के कारणों में लगें। अगर हम ऐसा करते हैं, आपका सुनना सफल, हमारा सुनाना भी सफल,
होना तो यही चाहिए। ऐसा नहीं सुना इस कान और उस कान निकाल दिया, उससे फिर सुनने से कुछ फायदा नहीं हुआ। हमें तो उम्मीद है आप बड़े मन से इस प्रोग्राम को सुनते हैं, तो आप अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन करेंगे जो त्रिंचायु और नरकायु का आश्रम हो ही नहीं। आश्रम हो तो मात्र 2, मनुष्यायु का और देवायु का। और सबसे अच्छी बात, अगर आप व्रतों को धारण कर लें, चाहे एक प्रतिमा भी अगर धारण कर लेना, तो मात्र देवायु का आश्रम होगा, अन्य आयु के आश्रम होने का प्रश्न ही नहीं है। अन्य आयु के आश्रम होने वाले व्रतों को प्रतिमाओं को धारण ही नहीं करते। इसलिए हम जीवन सफल बनाएं, व्रतों को धारण करें, जीवन में चारित्र को लाएं। अगर ऐसा करेंगे ना तो फिर इन अशुभ गतियों में जाने से ज़रूर बचेंगे। हमें उम्मीद है आप इस पर अच्छी तरह विचार करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। छेड़ाला सुनना हमारा सार्थक होगा और पढ़ाना भी सार्थक होगा। आइए, जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।